गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो इस सवाल को मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप नहीं जानते होंगे, मैं इस सवाल को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्यूशन करूंगा जो कि आप ओरली कर सकते हैं। देखिए, प्लस या माइनस के बाद दोनों तरफ सेम चीज दिखे तो उसको क्या लेते हैं, तो ये दो कॉमन हो जाएगा। तो दो यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, एक ही बात है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है यानी गुना में। यहाँ भी प्लस या माइनस के बाद सेम चीज है तो आप इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा दो। तो दो से दो तो गया। अब बचा आपके पास 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। ये आपका रहा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। यहाँ ये 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ऊपर में था साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में आया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और आपको कॉट थीटा दिया है। तो कॉट थीटा अगर 15/8 दिया है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 8/15, और इनका क्या चाहिए था होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 64/225 आएगा, ऑप्शन बी। ऐसे बना सकते हैं। वरना अब मैं इस सवाल को इसीलिए बताया था कि ताकि आप दूसरा तरीके से सोचें, नहीं तो आप बेसिक से कैसे बनाते कि कॉट थीटा बराबर होता है b बाई p, b बाई p। आप h निकालते और h निकालने के बाद हर जगह क्या करते आप वैल्यू रख देते, और वैल्यू रख करके सॉल्यूशन करते तो भी आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप ऐसा सॉल्व नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ये किसी और तरीके से सॉल्व हो जा रहा है तो हम आसानी से वैसे ही सॉल्व करेंगे। और आपको मैं कई बार बताया हूँ कि जो चीज मन में सॉल्व हो गया वो ओरली निकल जरूर जाएगा, लेकिन अगर उसको लिख के बनाएंगे तो बहुत लिखाएगा। जैसे देखिए, बहुत ज्यादा लिखना होगा। 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने कहा कि प्लस माइनस के बाद सेम दिखे तो कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा बटा में, यहाँ भी प्लस माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, गुना में है, आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ओरली तो हम बनाएंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोला जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोला जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। और इनको हम बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा है, और टेन जो है ना कॉट का जस्ट उल्टा होता है। तो कॉट अगर हम कह सकते हैं कि कॉट अगर 15/8 है तो आपका जो टेन होगा ना वो 8/15 तो यहाँ पर रख लीजिए। तो 8/15 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा 64/225। तो लिख के मत बनाइएगा ना, जो ओरली मुझसे बन गया वो आपसे भी बन जाएगा। प्रैक्टिस उस तरह से करिएगा कि वो बन ही जाए वहां पे। थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसके बाद ये सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो देखने में आसान लग रहा है और आसान हो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा कोशिश करना है कि अगर लिखने में 3 स्टेप जा रहा हो तो हमारा 1-1.5 स्टेप में काम चल जाए। तो गौर से देखिए, तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, इसको नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, मतलब 99% को कुछ नहीं मालूम है। कॉस होता है, और इसको क्या होता है 1 बाई साइन होता है। ये क्या है साइन बाई कॉस होता है। तो थोड़ा सा मन में अगर आप सॉल्व करते तो आपका ये देखिएगा 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, साइन ऊपर कॉस ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा में आपका आता साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला आपका साइन बाई कॉस होता, तो ये वाला गुना हो जाता आपका साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर गुना करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आता, और यहाँ पर साइन यहाँ पर था, तो एक साइन से ये साइन कैंसिल हो जाता है। मन में जब आप सॉल्यूशन करते हैं और फिर इसको जब आप ऊपर भेजते तो आपके पास साइन बचता, साइन क्यूब ऊपर भेजते तो कॉसेक बन जाता, बाहर निकल करके 6 से पावर 3 में आ जाता आधा। अब आप लिखिएगा तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा।
इसमें लिखी में टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा, हाँ साइन को आप एस खा लिया और सी से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में लिखा हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। थोड़ा सा कोशिश करिए ना कि इन्हीं को दोबारा ना लिखना पड़े, यहीं लिख दिया जाए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे भाग देंगे तो कॉस खत्म, साइन बचा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस है प्लस लिख लीजिए, साइन से साइन में भाग दीजिएगा तो कॉस बचेगा और ऊपर में जाएगा ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, इन लोग का है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बर्बाद कर देगा जी, इन लोग का कभी जिंदगी में काम खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। डेली काम चलता है, आज बिल्डिंग बना फिर काम चलाइए, और पूरा जिंदगी भर चलाइए काम, इन लोग का काम खत्म नहीं होगा। ये देखिएगा, अब यहाँ पर आप गुना हो जाएगा ना, तो ये गुना होगा तो ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन में भी कुछ कॉमन तो लिया जा सकता है? और आप अब कोशिश करिएगा कि ये पूरा इसी में काम निकल जाए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, और ये रहा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप थोड़ा सा इसी को पलट दें, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में था ना, तो ये वाला पलट करके कहाँ चला जाए ऊपर, और ये वाला नीचे। तो इसको जब हम भेजेंगे तो ऊपर में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा कहलाएगा, और ये देखिए तो प्लस माइनस के बाद सेम चीज रहता है तो कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन लिया गया, इनटू बचा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। फिलहाल हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब आप घातांक करने में एक नियम पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम हो, बेस मतलब नीचे वाला, पावर तो सबको पता रहता है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो यानी गुना में हो, तो पावर उनका क्या हो जाता है? जुड़ता है। तो 2 4 और 2 6, सब तो साइने था, तो रूट अंडर में 1/, में साइन के पावर 6 थीटा। साइन को ऊपर भेजने पर क्या बनता है? कॉसेक बनेगा, तो ऊपर में आएगा कॉसेक के पावर 6 थीटा, कॉसेक के पावर 6 थीटा। तो ये रहा कॉसेक के पावर 6 थीटा। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, जोड़ा में निकलेगा, आधा निकल जाएगा, तो पावर 6 है तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा, तो आ जाएगा कॉसेक के पावर 3 थीटा, कॉसेक के पावर 3 थीटा, ऑप्शन सी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिखने में तो टाइम लगेगा ही, मन में अगर आपको ये दिखता कि साइन स्क्वायर थीटा था, काम बन जाता, यहाँ 1 दिखता, काम बन जाता। ऐसे सवाल में 1-2 स्टेप लिखिए और वहीं से आप अपना काम चलाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। इस कॉसेक को नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा? साइन ए माइनस कॉट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? कॉस बाय साइन आ जाएगा। इसको आप एकदम मन में कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। 1 प्लस कॉस ए, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास साइन ए, इस और ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को बोलते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए। यहाँ पर 2 गो है तो ए को काट दीजिए और बचेगा ऊपर में केवल साइन ए। अब आप इसको मन में निकाल लीजिए, इसको नीचे भेजेंगे साइन बनेगा, यहाँ पर कॉस बाय साइन बनेगा, साइन साइन एलसीएम हो गया, 1 माइनस कॉस आ गया, 1 प्लस कॉस लिखल है,
1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा काटेंगे तो 1 से 1 कटेगा और आ जाएगा आंसर साइन थीटा। पेन मत लगाइएगा, प्रैक्टिस ओरली करिएगा। पहले ही सवाल को क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे। अगर आसानी से हो गया तो ठीक ठाक है, आसानी से अगर नहीं हुआ तो एक और तरीका है जो कि बताएंगे, लेकिन वो भी तरीका लेंदी टाइप का है। तो पहले कोशिश करते हैं ऐसे ही बन जाए तो अच्छी बात है। करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये रहा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो 5 और 1 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5। अब साइन नहीं, अरे अब टेन नहीं, साइन बाई कॉस। तो ये लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए लिखे ना क्योंकि साइन से साइन दिख रहा था, कट जाता। कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ भेजिए, 6 को नीचे भेजिए, तो बन गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 बटा में 6। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा ना, तो कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर में रूट बटा रूट में 5 रूट बटा में रूट में 6। अलग अलग कर दिए क्योंकि स्क्वायर हटाने पर रूट चढ़ता है तो रूट तो दोनों पर चढ़ जाएगा। तो कॉस थीटा इतना है और कॉस थीटा होता है b बाई h। तो हम p निकाल लेते हैं इनमें से और p आएगा रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 रूट 5 का स्क्वायर 5। तो 6 में से 5 गया 1 और 1 से बाहर आ जाएगा 1। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया और अब हम वहीं पे रख देते हैं। और एक तरीका है लेकिन वो भी तरीका बहुत लंबा जा रहा है तो कोई मतलब तो होगा। तो साइन थीटा होता है जी p बाई h। तो p है आपके पास 1 और h है रूट 6। तो डायरेक्ट रखेंगे ना, तो 6 गुने 1 बटा रूट 6 का स्क्वायर 1 बटा 6 कितना ना होगा। अरे देखिए p बाई h होता है, h कितना है 1 बाई रूट 6। स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 6 से ना आएगा, माइनस 15 गुने फिर से साइने है तो ये 1 बाई 6 से रह गया। अब आइए यहाँ 6 साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो 1 बाई 6 का उल्टा 6 हो जाएगा, माइनस कॉट है तो इसको रखेंगे। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा होता है p बाई b, तो कॉट हो जाएगा b बाई p। b है मेरे पास रूट 5 और p है हमारे पास 1। तो रूट 5 बटा 1 तो रूट 5 खाली समझिए और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आएगा। अब देखिएगा 6 चौके 24, एलसीएम 6 के 6 रखिए और ये देखिएगा 6 चौका 24, 24 में से 15 गया 9 आ गया, 9 बटा में 6 है। यहाँ देखिएगा 6 6 36, 36 में से 7 बचे 35 गया, 1 आया। अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो हम लगता है आंसर के अनुसार नहीं जा रहे हैं। तो कहीं मिस्टेक किए, यहाँ देखिएगा यहाँ तक तो ठीक है जी लगता है। साइन थीटा होता है कितना होता है p बाई h। तो p कितना है 1 है, h हमारे पास कितना है रूट 6 है, रूट 6 का स्क्वायर 6 आएगा तो ये तो ठीक ठाक है। माइनस ये भी सेम ही था इसलिए कर दिए, तो 6 चौके 24, तो ये 4 6 24, 24 में से 15 गया आ गया 9, 9 बटा में 6, यहाँ तक ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी पलट देते तो साइन स्क्वायर आया है 1 बाई 6 तो पलटेंगे तो 6 आएगा, तो 6 इंटू 6 ठीक है। यहाँ पर आ जाइए 7 गुने कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपके पास होता है b बाई p। तो b है मेरे पास 5 और p है मेरे पास 1, तो रूट 5 बटा 1 का स्क्वायर 5 बटा 1 ही होता है। तो यहाँ से काट रहे हैं तो जो पूछा गया है उसका आंसर यही है। तो 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 बटा 2। ध्यान रखिएगा ना, जो पूछा है जो पूछा गया है उसका आंसर 3 बटा 2 ही होगा, लेकिन मिसप्रिंट है। इस जगह पर वो सेक स्क्वायर लिखा हुआ है,
तो ध्यान रखेंगे जो पूछा है उसका आंसर ठीक ठाक है। अब हम सेक स्क्वायर से बनाएंगे, और सेक स्क्वायर से बनाएंगे तो इसमें से ऑप्शन से मेरा आ जाएगा। दोबारा से अब स्क्वायर, तो 24 गुने साइन थीटा होता है p/h। तो p/h का मतलब 1/6, 1/√6 का होल स्क्वायर 1/6 माइनस सेक स्क्वायर चाहिए, कॉस निकाल लीजिए। पहले कॉस है आपके पास, देखिएगा √5/6, तब पलटेंगे तो बन जाएगा सेक, और सेक आएगा √6/√5, लेकिन उसका स्क्वायर करना है आपको। स्क्वायर करिएगा तो 6/5 आएगा। और यहाँ पर आ जाइए, साइन आपका आया हुआ है 1/6, तो कॉसेक उसका उल्टा आएगा, 6 गुने 6 आएगा, माइनस 7 गुने कॉट स्क्वायर चाहिए था आपको, तो कॉट स्क्वायर होता है b/h। तो b है आपके पास √5 और h है आपके पास √6। तो जैसे tan थीटा p/b है, उसी तरह से cot थीटा b/p होगा। तो b/p √5/1 का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 रहेगा। अब देखिए 6 चौका 24, ये देखिएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, और ये 15 या फिर यहीं से काट लीजिए, 5 दिया 15, खत्म कर दिए। अभी 36 18 है, 4 में से 18 घटाएंगे तो माइनस के 14 आएगा, और 36 में से 35 जाएगा तो 1 आएगा। अगर इसी का आंसर चाहिए तो आपका इस जगह पर चेंज कर लीजिएगा, जहां पर साइन था वहां पर मिसप्रिंट डेटा दिया हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा ही होना चाहिए। और अगर उसी से सवाल बनाना चाहते हैं तो आप अगर साइन रखिएगा तो आपका आंसर कितना आया था 3/2। तो आपका आंसर वो सही है, गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में मिलाना चाहते हैं तो इस जगह पर साइन के जगह पर सेक रखना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी -14। कुछ नहीं है, तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं, p/b/h निकाल दिए हैं, आंसर आ गया। यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा ही है ना, अल्फा ही। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तरीका जो बहुत लंबा होगा, और उस लंबा में क्या होगा कि साइन a प्लस साइन b का मान रखना होगा, और साइन a प्लस साइन b बराबर होता है 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। कॉस a प्लस कॉस b बराबर होता है 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा। इससे आप बनाने का प्रयास मत करिएगा। ये मैं इसलिए लिखा हूं कि आप बेसिक से जब आप a और b का मान जब बेसिक से निकालिएगा तो वो इसी से निकलेगा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि अगर इन सब का मान 1 है तो इन सब का मान 1 के बराबर ही है, तो आप ऐसे लिख लीजिए ना, वैल्यू पुटिंग से काम चला लेते हैं, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो 3-4 मिनट कम से कम जाएगा, कितना फास्ट बनाएंगे। तो देखिए, तो साइन a प्लस साइन b का मान है 1। पहले यही प्रूव करिए कि 1 कैसे पॉसिबल है, किसी को भी 1। अब आपको मालूम है कि a और b जो होते हैं साइन के ही रूप में है। अल्फा और बीटा का मतलब हुआ कि दोनों जो डिग्री है वो चेंज है। तो अगर मैं साइन a को मतलब a को मैंने 0 दिया तो साइन 0 साइन 90 1, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि a का मान हम 0 रख लेते हैं, 0 नहीं 0 डिग्री, और b का मान हम 90 डिग्री रखते हैं। तो अब देखिएगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये प्रूफ हुआ है आंसर में, सेकेंड वाला है। cos a प्लस cos b बराबर 1। अगर a का मान हम 0 रखेंगे तो अब cos 0 1,
cos 0 नहीं मालूम है, cos 0 1 और b का मान क्या है 90, cos 90 तो यहाँ पर आया इसका मान 0 और इसका मान a आया, उल्टा a है, a का मान 0 लाए, cos 0 1 और cos 90 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यहाँ आ जाइए, साइन को 0 रख रहा हूं तो साइन 0 और साइन 90 1 जोड़ने पर 1 आएगा, यानी दोनों तरफ हो जा रहा है प्रूफ और ये सही बैठ जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये सही बैठ रहा है तो ए का, और ये मत सोचिएगा कि मैं याद करके बताया हूं, हम ऐसा उल्टा कर सकते थे काम ना कि ए का मान 90 रखते और बी का मान 0 रखते। अरे समझ में, ऐसा नहीं कि मैंने ए का मान 0 रखा तो आपको याद रखना है कि 0 ही होगा, नहीं, आप 0 के जगह 90 कर दीजिएगा और 90 के जगह 0 करिएगा तो भी एक ही आएगा। आपकी मर्जी, आप जो रखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं इसका 90 बना देता तो साइन 90 का मान हो जाता कितना, साइन 90 1 और साइन 0 1 और 0 फिर भी 1 आता। यहाँ नहीं, उल्टा कर रहा हूं, a का मान 90 दे रहा हूं तो cos 90 0 और cos 0 1 तो भी 0 और 1 आएगा, यानी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो बस बैठा दीजिए, a का मान मैंने रखा है 0 डिग्री, तो a का मान अगर मैंने 0 रखा है तो साइन 0 0 अब यहाँ a ही है लेकिन ये cos बन गया है तो cos 0 कितना होता है 1 होता है। आंसर आपका आएगा 1। तो आप वैल्यू से ही बनाइएगा, इससे मत बनाइएगा क्योंकि उससे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।